Hello my dear student, I am your teacher of English, and as you know today's turn of our English subject, so we discuss our chapter in English book. बच्चों, अब तक हमने हमारे 6 चैप्टर इंग्लिश में कर चुके थे। 6 चैप्टर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। यहाँ तक हमारा पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका। आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा। नया टॉपिक जो हमारा 7 चैप्टर, देखिए क्या है, व्हाई ट्रीज विस्पर, पेड़ क्यों फुसफुसाते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि पेड़ आपस में आवाज़ क्यों करते, फुसफुसाते क्यों है। ये एक स्टोरी है, तो स्टोरी को देखिए। ए लॉन्ग टाइम एगो, नॉट लॉन्ग आफ्टर ट्रीज वर क्रिएटेड, ए मैन वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। बहुत समय पहले की बात है, यानी कि इतने समय पहले की बात है कि जब क्या थे, पेड़ जो थे वो बने थे, यानी कि मनुष्य और पेड़ पौधे बनना शुरू हुए थे। जब पेड़ बने थे उस समय की बात है। एक आदमी था, तो क्या वो व्यक्ति कहाँ गया, जंगल में पेड़ काटने के लिए गया, लकड़ियां काटने के लिए गया। कहाँ, जंगल में। द फर्स्ट ट्री ही केम टू वॉज ए पाइन ट्री। पहला ट्री जो था जहां वो गया था उसको काटने के लिए, वो क्या था, वो पाइन ट्री था। जो पहला पेड़ था जिसको वो काटने जा रहा था वो क्या था, वो पाइन पेड़ था। But as soon as the man lifted his axe to cut the tree, he heard a voice. जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पाइन के पेड़ को, यानी पाइन को हिंदी में कहा जाता है देवदार या चीड़ का पेड़, जब उस पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उठाते उसको एक आवाज सुनी। It cried, "Don't cut me down." और क्या कहा गया, रोते हुए कहा गया कि मुझे मत काटो। Can't you see these sticky tears that are coming out of my body? और कहा, क्या तुम नहीं देख सकते मेरे शरीर से जो चिपचिपे आंसू आ रहे हैं, वो क्या आपको दिखाई नहीं देता। If you hurt me, it will bring you bad luck. यदि तुम मुझे काटोगे या मुझे हर्ट करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेड लक लेके आएगा, तुम्हारी बुरी किस्मत आएगी। यदि तुम मुझे काटोगे तो ये मेरे आंसू जो है तुम्हारे लिए बुरी किस्मत लाएंगे। The man looked carefully at the pine tree. आदमी ने उस पाइन के पेड़ की तरफ ध्यान से देखा। There was sticky sap coming from several cuts on the tree trunk. और जैसे ही उसने देखा तो उसने क्या देखा कि उसके जगह जगह जो कट लगे थे उससे एक स्टिकी सैप यानी चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल के आ रहा था। So he walked further into the forest. इसलिए वो उस पेड़ को छोड़ के आगे जंगल में आगे की तरफ चला गया, इसलिए उसने पाइन के पेड़ को नहीं काटा। He came to a cypress tree and raised his axe again. अब आगे वो सप्रूस नाम का ट्री था, उसके पास गया और उसको काटने के लिए जैसे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। But the cypress tree cried out, "Don't cut me down." और ठीक वैसे ही जैसे पाइन पेड़ चिल्लाया था, ठीक वैसे ही सप्रूस ट्री जोर से चिल्लाया और कहा, मुझे मत काटो। My wood is twisted and knotty. मेरी जो शाखाएं हैं, लकड़ियां हैं, वो ट्विस्टेड, मुड़ी हुई है, और नोटी, गांठदार है। नोटी का मतलब होता है गांठदार, गांठदार और मुड़ी हुई है। यू कांट यूज इट, तुम इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी सीधी लकड़ियां नहीं है। मेरी जो लकड़ियां हैं वो गांठों वाली और मुड़ी हुई लकड़ियां हैं। अनहैप्पीली द मैन लिफ्ट द सप्रूस ट्री। और अब बिना मन से, नाखुश होके उसने वो सप्रूस ट्री का पेड़ भी छोड़ दिया, अब उसको भी नहीं काटा। फाइनली ही केम टू एन एल्डर ट्री। अब अंत में वो एक एल्डर ट्री था, उसके पास में आया उसको काटने के लिए। वंस मोर ही राइज्ड हिज एक्स टू स्ट्राइक इट। अब एक बार वापस से उसने, राइज का मीन होता उठाना, तो उसने एक बार वापस से अपनी कुल्हाड़ी उठाई थी उस पर हमला करने के लिए। स्ट्राइक का मीन हमला या काटना, उसको काटने के लिए जब वो वापस से अपनी कुल्हाड़ी उठाई। बट द एल्डर ट्री स्क्रीम्ड एट हिम, बी केयरफुल, डोंट हर्ट मी। लेकिन बाकी जो 2 पेड़ थे वो तो उसके सामने रोने लग गए थे, लेकिन जो एल्डर ट्री था वो उसकी तरफ गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, ध्यान से, मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए। इट क्राइड, वो चिल्लाया, Whenever I am cut, blood runs from my heart. जब भी मुझे कोई काटता है तो मेरे दिल से खून निकलता है। It will color my wood and your axe red. और ये किसका कलर होता है, ये कलर बन जाता है, मेरी लकड़ियों का कलर बन जाता है, रेड कलर। और यदि तुम मुझे काटोगे तो तुम्हारी कुल्हाड़ी भी कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो कहा, मुझे मत काटना। The man did not walk any further. आदमी आगे नहीं गया। He called out to God. वह भगवान को बोला,
यानी उसने अपने भगवान से कहा, देखिए क्या कहा, एवरी ट्री आई मीट क्राइज आउट। और वो व्यक्ति आगे नहीं गया, उसी पेड़ के पास खड़ा हो गया और भगवान को बोला कि मैं जिस भी पेड़ के पास जाता हूँ काटने के लिए, उससे आवाज आती है, वो मुझे काटने नहीं देते। इट आस्क मी नॉट टू कट इट डाउन। और वो मुझे पूछते हैं, मुझे कहते हैं कि मुझे मत काटो। हाउ आई टू गेट वुड टू मेक ए फायर एंड बिल्ड ए होम। मैं किस प्रकार से लकड़ी प्राप्त करूंगा? यदि सारे पेड़ ही ऐसे चिल्लाएंगे रोएंगे तो मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? लकड़ियां मैं किस लिए काटता हूँ? लकड़ियां मैं आग जलाने के लिए और घर बनाने के लिए मेरे को लकड़ियों की जरूरत है। यदि सारे पेड़ ही ऐसे चिल्लाएंगे तो मैं ये कार्य कैसे कर पाऊंगा? गॉड टुक पाइटी ऑन द मैन। पाइटी का मतलब तो दया। तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। ही सेड रिटर्न टू द फॉरेस्ट। और भगवान ने कहा तुम वापस जंगल में जाओ। आई विल सी दैट नो ट्री विल टॉक बैक टू यू। और मैं यह देखता हूं कि कौन सा पेड़ तुमसे वापस से बात करते हैं। यानी भगवान ने कहा कि तुम वापस जंगल में जाओ और पेड़ों को काटो। मैं देखता हूं कि अब कौन सा पेड़ तुमसे बात करता है। द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड। आदमी ने वही किया जो उसने उसको कहा था। यानी गॉड ने उसको जैसा भी कहा उसने वही किया। दिस टाइम नॉट वन ट्री स्पोक टू हिम। इस समय जब वापस जंगल में गया तो कोई भी पेड़ उससे नहीं किसी भी पेड़ ने उससे बात नहीं की। द मैन कट इनफ वुड टू बिल्ड हिज होम एंड मेक ए फायर। व्यक्ति ने इतनी ज्यादा लकड़ियां काट ली थी, पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां काट ली जितनी लकड़ियों से उसका घर बन सके और वो आग जला सके। द ट्रीज वर नॉट हैप्पी अबाउट दिस। अब पेड़ इस बात से खुश नहीं थे, उनको काटा जा रहा था तो सारे पेड़ इस बात से दुखी थे कि उनको काटा जा रहा है। दे डेड नॉट कंप्लेन अलाउड टू गॉड। और उनके अंदर डेयर का मीन होता है हिम्मत। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान से शिकायत कर सके कि आप हमें मत काटने दीजिए। इंस्टेड दे बिगेन टू विस्पर सॉफ्टली ईच टाइम ए पर्सन केम इनटू द फॉरेस्ट। बजाय इसके, यानी उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं की, हिम्मत उनमें किसी भी पेड़ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान से शिकायत कर सके। इसके बजाय वो एक दूसरे से क्या करने लगे? विस्पर करने लगे, यानी फुसफुसाने लगे, प्यार से धीरे धीरे एक दूसरे पेड़ से बातें करने लगे। जब भी कोई जंगल में आता उनको काटने के लिए, जब भी जंगल में कोई व्यक्ति आता पेड़ों को काटने के लिए, तो वो उनको मना नहीं करते कि हमें मत काटो। बजाय इसके वो क्या करते? एक दूसरे से फुसफुसाहट करके बातें करने लगते। इफ यू सी ए ग्रुप ऑफ ट्रीज एनीवेयर यू कैन स्टिल हियर देम विस्परिंग सॉफ्टली टू ईच अदर। आप यदि कहीं जंगल में जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हो जहाँ पेड़ों का कोई ग्रुप होता है, तो वहां आप क्या देखते हो? जब आप उनके पास जाते हो तो आपको एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। वो क्या होता है? दे आर जेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हाउ पुअरली दे आर ट्रीटेड बाई ह्यूमंस। और वो एक दूसरे पेड़ से शिकायत करते हैं कि कैसे इन बेकार ह्यूमंस के द्वारा हमें बेरहमी से काटा जा रहा है। तो ह्यूमंस की जो बेरहमी है उसके बारे में वो एक दूसरे से विस्परिंग करके बताते हैं एक दूसरे से कि किस प्रकार से ये लोग हमें काटते हैं। तो बच्चों यहाँ आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए। यहाँ देखिए वर्ड बैंक देखिए। क्रिएटेड का मीन होता बनाना। शेप का मीन होता चिपचिपा पदार्थ। सिवरल यानी बहुत सारे। ट्विस्टेड एंड नोटी गांठदार और मुड़ी हुई। स्ट्राइक का मीन होता मारना या चोट मारना। स्क्रीम्ड यानी जोर से चिल्लाना, गुस्सा करना। केयरफुली मीन्स ध्यान से। फर्दर मीन्स और ज्यादा। डे नोट यानी पर्याप्त मात्रा में हिम्मत नहीं होती। इंस्टीड का मीन होता है बजाय इसके। विस्पर का मीन होता है फुसफुसाहट। कंप्लेनिंग मीन्स शिकायत। एस्टोनोमियन मीन्स यानी जो एस्टोनिया जो देश है वहां के लोग जो लोग होते हैं उनको एस्टोनोमिया कहा जाता है। तो आज आपका इतना वर्क रहेगा। यही वर्क आज आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। तो वर्ड बैंक से मैंने आपको इनका हिंदी में समझा दिया। इतना वर्क आज आपका नोटबुक का रहेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है? लर्निंग प्रोसेस में वर्ड मीनिंग को राइट करना, लर्न करना। उसके अलावा आपको ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम इस चैप्टर का जितना भी होमवर्क असाइनमेंट है वो ऐसे असाइनमेंट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ हमारी क्लास जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू अगेन।